हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान सृजन। आपका स्वागत है आपके अपना चैनल ज्ञान सृजन को। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मानक। मानक क्या है? पहला लाइन बोलता है मानक मात्रक, मानक ही मात्रक। चलिए, कैसे है मात्रक इसे हम समझेंगे। और मानक ही मात्रक है, ये सीधा सीधा लाइन है कि मात्रक जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सब मानक है। मानक ही मात्रक है, यानी कि ये जो है ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, पास्कल, ये सब मात्रक हैं और यही मानक भी है। यानी स्टैंडर्ड जिसे कुछ परिभाषित किया गया है, जिसे कि आगे आप समझिएगा धीरे धीरे कि मानक ही मात्रक है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है मानक मापन के लिए बनाया गया औजार है। एकदम क्लियर लिखा हुआ है, मापने के लिए बनाया गया एक औजार है मानक। ठीक है, आगे सब चीज जिस तरह से लिखा गया है आपको सारा चीज समझ में आएगा। मापन के लिए जिसका उपयोग करते हैं, जैसे सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन, पास्कल, सबको मापने के लिए ही तो यूज करते हैं, तुलना करने के लिए ही तो यूज करते हैं। तो यही औजार है मापने के लिए। इन्हें मापक यानी मानक कहते हैं। इन मापकों को मानक कहते हैं या इन्हें मात्रक भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। मानक जो भी हो सभी जगह एक ही होनी चाहिए। जैसे कि सेंटीमीटर हमारे घर में है तो हमारे पड़ोसी के घर में भी सेंटीमीटर ही मानक होगा, हमारे आसपास के इलाके में भी सेंटीमीटर ही मानक होगा। यानी कि जहां जहां हमें किसी दो राशियों का तुलना करना है, तो वहां उन दो राशियों को मापने के लिए एक ही मानक या एक ही मात्रक का उपयोग होना चाहिए, और ये ही होता है। चाहे वह तुलना अगर हमें क्षेत्रीय स्तर पर करना हो तो हम क्षेत्रीय मानक ही रहता है वो, लेकिन अगर तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। अगर मानक पूरे वर्ल्ड में डिफाइन होगा, जैसे कि अगला लाइन है, मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है और क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है। मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है, मतलब आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको वो मानक मिलेगा तुलना के लिए। जैसे कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक को किस तरह से परिभाषित किया गया है ये आप आगे समझिएगा, लेकिन इस मानक का वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। हर जगह इस मानक का उपयोग होता है। दो वस्तु के कंपेयर करने के लिए ये मानक हर जगह उपलब्ध है, वर्ल्ड के हर कोने में उपलब्ध है। क्षेत्रीय मानक जो है वह हो सकता है कि हमारे कंट्री में है, अदर कंट्री में उसका यूज नहीं होता है। अदर कंट्री में अगर आप उसे बताइएगा भी, उस मानक का नाम तो हो सकता है वो जाने या ना जाने, वो जानते भी नहीं होंगे कई जगह पे। तो क्षेत्रीय स्तर का मानक यही है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर आपको आपके कॉपी को मापना है, आप अपने कलम को एक मानक बना लीजिए और अपने पास के बैठे दोस्तों को बता दीजिए कि उन्हें अपना मानक कलम बनाना है, और वो कलम जो आपके पास है सेम कलम, तो उस कलम के द्वारा ही अगर वो अलग अपने अपने कॉपी को मापेंगे तब ही तुलना हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना मापक कलम बनाए
और आपका पड़ोसी एक छड़ी के टुकड़े को बना लिया, तो फिर दोनों के मापन में डिफरेंस हो जाएगा। ये हो सकता है कि आपका बनाया गया मानक कलम उसके बनाए गए छड़ी के मानक से छोटा हो, वो छड़ी आपके मानक के बराबर, आपके कलम के बराबर ना हो, तो उसके द्वारा मापे गए हर चीज का तुलना आपके कलम के द्वारा मापे गए हर चीज की तुलना से किया ही नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप अपने गांव में अपने कलम को डिफाइन कर दिए, किसी कलम से लंबाई को मापा जाएगा कि कितना कलम है कोई भी चीज, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो किसी का ऊंचाई हो, किसी का हाइट हो, तब वो आपके गांव स्तर का मानक है, यानी क्षेत्रीय स्तर का। एक एग्जाम्पल था दोस्तों ये। इसी प्रकार से अगर हमको, जैसे कि सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है, पाउंड होता है, ये किस देश, पूरे वर्ल्ड के किसी किसी क्षेत्र में, पार्टिकुलर किसी क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। लेकिन अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, इसे वर्ल्ड के सारे लोग एक साथ बैठ के डिफाइन किए कि भाई इसी से इतने बड़े चीज को 1 मीटर बोलेंगे, और यही सब इसी से मीटर नाम की चीज का तुलना इतने बड़े चीज से ही करना, तो वो मीटर को डिफाइन किए। किलोग्राम को आगे आप समझिएगा। तो आप अभी तक इतना समझ लीजिए कि मानक क्षेत्रीय स्तर का भी हो सकता है, मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, सेकेंड, न्यूटन, डाइन, पास्कल, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें मापते हैं, ये सारी चीज मानक हैं। तो अगला स्लाइड में हम चलते हैं। भौतिक राशियां क्या है? भौतिक राशियां क्या है? भौतिकी के नियम, भौतिकी के नियम जिसके रूप में व्यक्त किए जाते हैं, यहाँ लिखा है। पहला लाइन है कि भौतिक राशियां क्या है, उसके बाद पहला लाइन है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, बल है, ऊर्जा है, वेग है, इत्यादि सब भौतिक राशि के एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं? ये लंबाई है, लंबाई भौतिक राशि है, द्रव्यमान भौतिक राशि है, समय भौतिक राशि है, बल भौतिक राशि है, वेग भौतिक राशि है, ऊर्जा भौतिक राशि है, ये सारे के सारे भौतिक राशि है। अब आगे पढ़ते हैं। भौतिकी के नियमों को जिन पदों के रूप में, जिन पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे कहते हैं, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम, तो यह है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे वेग, वेग को व्यक्त करना है, वेग भौतिकी के नियम, वेग के लिए भौतिकी का नियम क्या है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल में, चाल या वेग क्या है? विस्थापन बटे समय, दूरी या विस्थापन होता है। तो वेग जो कि भौतिकी का चीज है उसे कैसे हम व्यक्त करते हैं? विस्थापन बटे समय के रूप में। तो वेग भौतिकी के नियमों को जिस पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वो वेग कहाँ का नियम है? भौतिकी का। कैसे व्यक्त किया गया है? विस्थापन और समय के रूप में। या बल, बल भौतिकी में कैसे डिफाइन किया गया है? बल को द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी अगर किसी वस्तु पर फोर्स लगता है तो उसके फोर्स, उसका फोर्स, उसके मास और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन्स के नियम में आप पढ़िएगा, न्यूटन्स का सेकेंड नियम में आप पढ़िएगा। तो ये जो है बल है। तो बल को किस, कैसे व्यक्त किए? दो भौतिक राशि द्रव्यमान और त्वरण के रूप में व्यक्त किए। वेग को दो भौतिक राशि विस्थापन और समय के रूप में व्यक्त किए।
तो ये सब भौतिकी राशि क्या है, यही वेग है, वेग, विस्थापन, समय। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम बराबर होगा वेग गुने मास, द्रव्यमान गुने वेग। तो वहां पे हम मोमेंटम को दो भौतिक राशि के रूप, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ हम वेग को दो भौतिक राशि विस्थापन और समय के रूप में व्यक्त किए, यहाँ बल को दो भौतिक राशि द्रव्यमान और त्वरण के रूप में व्यक्त किए। तो वही है भौतिक राशि, ये सारी विस्थापन, समय, द्रव्यमान, त्वरण और वेग को व्यक्त करेंगे। वेग गुने द्रव्यमान बराबर होगा क्या, मोमेंटम, यानी कि आवेग जो वो पढ़ते हैं, तो आवेग को हम वेग के रूप में व्यक्त करेंगे। तो वेग भी भौतिक राशि है, तो एक दूसरे से रिलेटेड ये सारे भौतिक राशि है, ठीक है। तो भौतिकी के नियम को जिन पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियम को जिन पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि विस्थापन बटे समय, विस्थापन भौतिक राशि है, समय भौतिक राशि है। मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होता है भाई, इकाई, मात्रक। बल का त्वरण किलोग्राम गुने सेकंड होता है, किलोग्राम गुने सेकंड होता है। यहाँ पे गुना होगा, भाग नहीं होगा, किलोग्राम गुना सेकंड होता है, ठीक। किलोग्राम गुने सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, तो क्या होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, जिसका इकाई होगा कि किलोग्राम गुने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी s पर पावर 2 है ये, तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ठीक है। आगे हम ये भौतिक राशि पढ़ लिए, आगे हम भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं। भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला भौतिक राशि के दो प्रकार में पहला प्रकार है आधारी राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियों के दो प्रकार, आधारी राशियां और व्युत्पन्न राशियां। आगे हम आधारी राशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। आधारी राशियां क्या है, बेसिक यूनिट, बेसिक क्वांटिटी, यूनिट नहीं बल्कि क्वांटिटी। आधारी राशियां बेसिक क्वांटिटी, समझ रहे हैं ना, राशियां हैं, राशियां, आधारी राशियां। चलिए पहला चीज पढ़ते हैं। पहला लाइन है स्वतंत्र होती है, अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती। भाई ये स्वतंत्र होता है, इसके ये सबसे फर्स्ट में यही डिफाइन होता है। इसके थ्रू ही कुछ दूसरी राशि, व्युत्पन्न राशि, जो राशि आती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है, इसके थ्रू डिफाइन होगी, आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले कोई राशि अन्य नहीं होती जो इसको डिफाइन करने में मदद करता है। ये सबसे फर्स्ट में इसी को डिफाइन किया गया है। ये स्वतंत्र होती है, ये किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, ये राशियों पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इसे फर्स्ट डिफिनेशन कहेंगे, जो वैज्ञानिकों ने बोला है कि ये फर्स्ट डिफिनेशन है। यानी लंबाई क्या, आगे समझिए, उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा इत्यादि जो है ये आधारी राशि। यानी लंबाई किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं कर रहा है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन विस्थापन, वहां पे हम देखे थे वेग विस्थापन और समय पर निर्भर कर रहा था। विस्थापन भी एक लंबाई का ही प्रकार होता है, ठीक है। तो विस्थापन बोले या लंबाई बोले, बात एक ही पड़ा। तो दोनों, विस्थापन भी आधारी राशि है, विस्थापन भी आधारी राशि है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी आधारी राशि है, क्योंकि लंबाई का ही तो यूनिट, लंबाई का ही तो कैटेगरी का चीज है, जिससे मापते हैं क्या चीज से, सेंटीमीटर, मीटर आदि से मापते हैं। तो वो सारा चीज लंबाई की कैटेगरी में ही आएगा। तो समझिए स्वतंत्र होता है, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। अब लंबाई क्या चीज पर निर्भर करता है, किसी चीज पर नहीं। द्रव्यमान किसी चीज पर नहीं। समय एकदम डिफाइंड है, किसी चीज पर नहीं। ज्योति तीव्रता किसी चीज पर नहीं। विद्युत धारा किसी चीज पर नहीं। सब स्वतंत्र है, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। राशियां समझ रहे हैं, राशियां पीछे हम बताए हैं, भौतिक राशि, उसमें से क्या क्या था, राशियां, द्रव्यमान था, न्यूटन था। राशियां क्या क्या था, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं क्या क्या था। देखिए
विस्थापन, समय, बल, द्रव्यमान, त्वरण, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग सब राशियां। क्या लंबाई किसी अन्य पर निर्भर करता है? नहीं करता है। लेकिन हाँ, बल तो करता है द्रव्यमान और त्वरण पे। तो ये द्रव्यमान और त्वरण भी भौतिक राशियां ही हैं, भौतिक राशियां ही हैं। पर लंबाई और द्रव्यमान दूसरे प्रकार की भौतिक राशि है, ठीक है, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। बल को द्रव्यमान गुणित त्वरण के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन लंबाई को इस प्रकार के फॉर्म किसी प्रकार की इस जैसे क्या भागा है विस्थापन बटे समय, यहाँ द्रव्यमान गुणे समय गुना भाग जोड़ घटा, किसी प्रकार से लंबाई को किसी अन्य राशि से, यहाँ वेग को दो अन्य राशि विस्थापन और समय के रूप में व्यक्त किए, बल को द्रव्यमान और त्वरण के रूप में व्यक्त किए। इस प्रकार से लंबाई को किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। आगे और अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, योग स्वतंत्र होता है, विद्युत धारा भी उसी प्रकार से किसी अन्य राशि के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। लंबाई, लंबाइयाँ, अगर उदाहरण के लिए अगर आपसे कोई पूछे लंबाई क्या है, तो आप क्या उत्तर दीजिएगा? जरूर कोई नंबर दीजिएगा किसी इकाई के साथ, चाहे वो इकाई सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो या फीट में। अगर आपसे पूछे लंबाई क्या है, तो आप बोलिएगा 2 फीट है, 4 फीट है, 6 फीट है, जो भी आपका लंबाई होगा या किसी चीज का लंबाई होगा। वो जनरली आप किसी से लंबाई का पूछते हैं जब वो उसे न्यूमेरिक फॉर्म में बताता है, नंबर के फॉर्म में बताता है, संख्या के फॉर्म में बताएगा 1 2 3 4 5 और साथ ही उसके साथ यूनिट इकाई होता है, उसका ना किस इकाई में उसे मापा गया है। ठीक है, आप किसी से द्रव्यमान पूछिएगा, सेम उसी प्रकार से किसी नंबर के फॉर्म में ही बताएगा, कोई फार्मूला नहीं बताएगा, सीधा सीधा बताएगा कि 5 केजी 4 केजी 4 ग्राम 5 ग्राम 4 टन 5 टन, इस तरह से टन के रूप में बताएगा। उत्तर जरूर ही कोई नंबर होगा किसी इकाई के साथ। अगर किसी समय पूछिएगा तो सेकेंड के रूप में बताएगा, मिनट के रूप में बताएगा, या किसी घंटा के रूप में, या कुछ इस तरह से बताएगा, या कोई नंबर के फॉर्म में बताएगा, न कि समय का कोई गुणा या भाग के रूप में कोई फार्मूला बताएगा। जैसे बल पूछते थे तो द्रव्यमान में त्वरण को बताता था, कोई 5 न्यूटन बताता था, जहाँ जैसा पूछा गया। लेकिन समय हमेशा किसी नंबर के फॉर्म में ही बताएगा कोई, और उसके साथ एक इकाई रहेगा जिसमें उसे मापा गया है। जैसे 5 सेकंड, सेकंड इकाई में मापा गया है। जैसे 5 घंटा, घंटा इकाई में मापा गया है। नंबर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। एम्पियर में भी नंबर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो एम्पियर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एम्पियर हमेशा नंबर के फॉर्म में ही बताया जाता है। चाहे मिली एम्पियर बताए इकाई में, उसका इकाई मिली एम्पियर हो, या एम्पियर जैसे 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, इस प्रकार से 5 मिली एम्पियर हमेशा एक नंबर के फॉर्म में आएगा। तो आधारी राशि यही है जो हमेशा किसी स्वतंत्र होता है, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, जिसका आंसर हमेशा नंबर के रूप में इकाई के साथ आता है। चलिए आगे आप बढ़ते हैं दोस्तों। व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटी, यह स्वतंत्र नहीं होती, इसे डेराइव किया जाता है, यानी व्युत्पन्न राशि है, आधारी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे बल आप पढ़े थे ना, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, 2 अन्य राशियों के रूप में व्यक्त किए हैं, द्रव्यमान और त्वरण के रूप में। तो दूसरा है त्वरण, त्वरण को हम व्यक्त किए हैं चाल में परिवर्तन बटे समय के रूप में। तो चाल में परिवर्तन यानी चाल का ही यूनिट होगा इसका, समय चाल का ही मात्रक होगा इसका, समय में समय अंतराल यानी समय सेकेंड ही इसका यूनिट इकाई होगा। तो चाल और समय 2 ऐसे भौतिक राशियां हैं जिसके रूप में हम त्वरण को व्यक्त करते हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी भी एक भौतिक राशि है और समय भी एक भौतिक राशि है। तो चाल को 2 अलग अलग भौतिक राशि दूरी और समय के रूप में व्यक्त किए हैं। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र नहीं होती है, ये आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है। देखिए चाल 2 आधारी मात्रक, एक दूरी और एक समय। दूरी यानी लंबाई और समय दोनों आधारी मात्रक ही है। तो दूरी क्या है? आधारी है, यानी लंबाई का ही, लंबाई बोले, दूरी बोले, विस्थापन बोले, सब तो एक ही है भाई। ऊंचाई बोले,
हर जगह हर नाम उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए एक ही जगह लंबाई बोल दी। दूरी क्या जिससे मापते हैं, लंबाई ही है तो दूरी। विस्थापन क्या है, दूरी ही तो है। उसी प्रकार से त्वरण क्या है, चाल में परिवर्तन और समय। चाल क्या था, व्युत्पन्न राशि, और चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि के फिर दूरी और समय के रूप में व्यक्त किए हैं। तो त्वरण को भी एक व्युत्पन्न राशि और दूसरा समय। समय क्या, आधारी मात्रक था, तो एक व्युत्पन्न मात्रक और एक आधारी मात्रक के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। बल को द्रव्यमान यानी एक आधारी राशि, और त्वरण क्या है, चाल में परिवर्तन की एक व्युत्पन्न राशि है। तो एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि के रूप में व्यक्त कर रहा है, तो इससे एक व्युत्पन्न राशि बल का निर्माण हो रहा है। त्वरण में एक व्युत्पन्न राशि एक आधारी राशि के रूप में व्यक्त कर रहा है, तो भी एक व्युत्पन्न राशि का निर्माण हो रहा है। किसी अन्य पर निर्भर कर रहा है, ये दोनों देखिए किसी अन्य राशि पर निर्भर कर रहा है। चाल भी दो राशि पर निर्भर कर रहा है, एक आधारी राशि और एक दोनों आधारी राशि है। दूरी भी आधारी राशि है और समय, ये दोनों स्वतंत्र होते हैं। इसलिए चाल जो है, चाल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि, यानी हमेशा दो राशियों या दो से अधिक राशियों पर जो भी कोई चीज निर्भर करे तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी ये निर्भर, व्युत्पन्न राशि मतलब निर्भर राशि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगले कक्षा में हम लोग फिर मात्रकों की पद्धति, अभी तक हम पढ़े थे राशियां के बारे में, अब हम मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। वहां हम पढ़ेंगे आधारी मात्रक, आधारी मात्रक। अभी तक आधारी राशियां ही पढ़े हम, लेकिन अब आधारी मात्रक पढ़ेंगे। अभी तक व्युत्पन्न राशियां पढ़े हैं, आगे हम व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज यही समाप्त होता है। चलिए, अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो खराब लगा डिसलाइक करके चले जाइए। ठीक है, इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।